Good morning, students. From today, we will start chapter 6, the Mughal Court, Reconstructing Histories through Chronicles. आज से हम लोग चैप्टर 6 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका टाइटल है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एक नजर एट ए ग्लांस इसको देखेंगे। ये चैप्टर 5 से बहुत कुछ मिलता जुलता है। चैप्टर 5 में भी मैंने बताया था कि बहुत ऐसा पार्ट है जो वहां डिस्कशन करेंगे, जिसका डिस्कशन चैप्टर 6 में नहीं करेंगे। क्या क्या पढ़ना है अब इसमें देखिएगा कि सबसे पहले हर एक चैप्टर के जैसा इसमें भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इतिवृत्त, इतिवृत्त क्या है? क्रोनिकल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इतिवृत्त। इसके बाद वी हैव टू सी अगेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बाय बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कमिंग एग्जामिनेशन, हुमायूं एंड हिज अर्ली डिफिकल्टीज। हुमायूं और आरंभिक कठिनाइयां, यह हर अल्टरनेट रिपीट करने वाला प्रश्न है इस चैप्टर से, और इस वर्ष 2021 के लिए VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिएगा। नेक्स्ट है अकबर, भारत का राष्ट्रीय शासक। अकबर द नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। अकबर को भारत का राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। इसके बाद है आदर्श राज, मुगलों का राजत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, शाही नौकरशाही, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंपीरियल ऑफिशियल्स। इसके बारे में पढ़ना है, मुगल प्रशासन के बारे में। मुगल प्रशासन का ही एक महत्वपूर्ण भाग रहा है मनसबदारी व्यवस्था, द मनसबदारी सिस्टम पढ़ेंगे। और जो इंटायर चैप्टर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे, उसको एक जगह कलेक्ट कर देंगे जो ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण रहेगा। और चैप्टर 5 और 6 का लास्ट में मैप वर्क देख लेंगे हम लोग। इतना ही चीज हम लोग को चैप्टर 6 में पढ़ना है। अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। लगभग इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 के जैसा ही इंट्रोडक्शन इसका भी है। यहां इंट्रोडक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने बना दिया है। 16वीं सेंचुरी शताब्दी में भारतीय इतिहास का एक निर्णायक तथा जुगांतकारी शताब्दी रही है। इसी काल में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। चैप्टर 5 के जैसा ही इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मुगल शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि देश को राजनीतिक एकता और अखंडता में बांधा और राष्ट्रीय साम्राज्य और राष्ट्रीय संस्कृति का भी निर्माण किया। द 16th century was decisive and epoch-making century in Indian history. During this period, Mughal dynasty was established by Babur in 1526 after defeating Ibrahim Lodi, last ruler of Lodi dynasty, in the war of Panipat first battle. The Mughal dynasty occupy a very significant place and position in the history of India. Again, it not provide only political unity to the country, but also built a national empire and national culture for India. It is the great achievement of Mughal emperor. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाट इज क्रोनिकल। ये भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। इतिवृत्त क्या है, क्रोनिकल क्या है, किसे कहते हैं, क्रोनिकल कहते हैं, इतिवृत्त किसे कहते हैं। तो सिंपल आप समझिएगा कि अगर हम लोग डायरी लिखते हैं, डे बाई डे डायरी लिखते हैं, सिस्टेमेटिक लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड लिखते हैं, तो 1 साल का जो डायरी बनता है उसमें आप समझ लीजिएगा कि वही आपका क्रोनिकल हो गया। तो क्रोनिकल घटनाओं का अनवरत, अनवरत का मतलब लगातार,
तथा काल क्रमानुसार विवरण रहता है। मुगल शासकों ने अपने शासन काल का विवरण और उपलब्धि लिखने के लिए सरकारी खर्च मतलब राजकीय संरक्षण में दरबारी इतिहासकारों की नियुक्ति की। यह विद्वानों ने उनके अचीवमेंट उपलब्धि को लिखा, लिपिबद्ध किया और यही विवरण, इन्हीं के द्वारा लिखा गया विवरण आज इतिहास जानने का प्रमुख साधन हुआ। और यह विवरण सिलसिलेवार ढंग से काल क्रमानुसार लिखा गया। उस काल का लेखा जोखा का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जो इतिवृत्त कहा गया, जिसे इंग्लिश में क्रॉनिकल कहते हैं। कहा जाता है कि निसंदेह यह विवरण मुगल कालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन स्रोत के रूप में काम करती है। इन्हीं विवरणों को, ऐतिहासिक रचनाओं को क्रॉनिकल इंग्लिश में और हिंदी में इतिवृत्त कहते हैं। सबसे प्रमुख इसमें नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। अकबर स्वयं अबुल फजल को सरकारी कोष के आधार पर वेतन देकर अपने इतिहास का निर्माण करवाया, जिसको अकबरनामा कहा गया। नामा का मतलब इतिहास होता है, वह जिसमें पूरे काल क्रम को शुरुआत से लेकर अंतिम तक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ। इसके बारे में हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में भी। अकबरनामा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ बना जिसका बाद में हेनरी बेवरेज ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इसके अकबरनामा के अलावे बादशाहनामा, आलमगीरनामा, पादशाहनामा और मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावे इकबालनामा ए जहांगीरी प्रमुख इतिवृत्त माने जाते थे। लगभग सभी इतिवृत्त फारसी भाषा में थे। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो बेसिकली क्रॉनिकल इज द कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड और रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस द मुगल एम्परर appointed court historian for writing their achievement and events under royal patronage, शाही खर्चा पर, royal patronage. They recorded the event of the time the conquered empire in these accounts. जितने भी कंसर्न एम्पायर हुए, रिलेटेड एम्पायर हुए, अपने अपने पीरियड में अकाउंट लिखवाने का काम करवाया। Undoubtedly, these accounts helps us significantly in reconstructing the Indian history during the Mughal period. These accounts, which have been termed as chronicles by the modern historians writing in English. Akbarnama is one of the best chronicle under Mughal accounts. It is translated into English by Henry Beveridge. Besides अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा, पादशाहनामा are the famous chronicles of the Mughal period, and all chronicles and accounts are in Persian language. इसके बाद हम लोग को देखना है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर के बारे में। पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। मैंने सिर्फ यहां लिख दिया है सी डिटेल इन द प्रीवियस क्लास चैप्टर 5। पिछले क्लास में चैप्टर 5 में इसकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। एक सेम टॉपिक है, बड़ा टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बाबर जो फरगना का शासक था, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत के मैदान में 3 प्रमुख युद्ध लड़ी गई। 1526 में प्रथम युद्ध, 1556 में सेकेंड वार और 1761 में थर्ड वार। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1556 में उस समय के दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। The establishment of Mughal Empire in India, led by Babur after defeating
इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी इन द वार ऑफ पानीपत फर्स्ट इन 1526। इसके बाद बाबर ने 4 वर्ष तक शासन किया। बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 1527 में खानोमा का युद्ध किया। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध किया और 29 में घाघरा का युद्ध किया। 4 युद्ध, जिसको हम लोग शॉर्ट में PKCG बोलते हैं, 25, 26, 27 और 28, 29 लगातार युद्ध किया। 26, 27, 28 और 29 में युद्ध किया। और 4 युद्ध करने के बाद धीरे धीरे भारत में साम्राज्य निर्माण का प्रयास किया। साम्राज्य का निर्माण तो नहीं कर सका, लेकिन साम्राज्य निर्माण का प्रयास किया। और 1530 में 1530 में इसका डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो आगे मुगल वंश को, मुगल साम्राज्य को बढ़ाते हैं। बाबर एक विद्वान शासक था। बाबर अपने बारे में स्वयं तुर्की भाषा में एक ग्रंथ की रचना की, आत्मकथा की रचना की, जिसका टाइटल था तुजुक ए बाबरी। बाद में इसका फारसी ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा किया गया, जिसका टाइटल दिया गया बाबरनामा। तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की नींव रखी और भारत को एक नई दिशा दशा प्रदान करने का प्रयास किया। ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाबर का 4 बेटा, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। तो बाबर का जो मुख्य उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं हुआ। हुमायूं का आरंभिक इतिहास देखेंगे। हुमायूं के बारे में एक प्रश्न आता है कि हुमायूं ऐसा शासक था जो जिंदगी भर कठिनाइयों से लड़ता रहा। ये प्रमुख क्वेश्चन आता है। तो हुमायूं का आरंभिक कठिनाइयां के बारे में हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।